भूतन खा पीठ में अपन खाए आउतानंद। अच्छा एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहां पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिरैया ना निकलती घर से। हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी है, हम भैया तुम्हें क्या बताएं, अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भला ही 12 बजे रात के आए कोई कीकत, पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च, भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिरैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल लिया हमने, और सही में 11 बज गए रात की, एक न आओ। हम कहा है बैठे हो भूखे? ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू। अरे हम कही तोरी जय हो, बोलाई लो तेने भोजन है। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है। उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो? गुरबीला, क्या कहते हैं उन्हें? अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं। चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य वो खा लेते हो, भगवान कसम। हाँ, और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो, हमने उन पर पूछी, बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बता लो, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी हंसा रहे हैं। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी हो, लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा। दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया, या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए, तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें, उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके से भग जाए।
आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोगों को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। अच्छा ऐसे समझो, जो तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा हुई है, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा हुई है कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुए हैं? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? बिकात हुई है अपने गुरु से, चलो जब मसकिया गला हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद हुई है अपने देवतन से, अरे तुम सारे पग्गा ले लीजिए, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? नहीं। हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। हे, ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाय बर्बाद हो जाएंगे, वो चाय मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, सोने नानी याद आ गई, फिर न लौट के उनकी लड्डू निकले, न पेड़ा, वो जिन्न आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो भी हम पे काटते हुए छोड़ दो। हमने कहा की है? अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा वाह। अरे उन्होंने कहा हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी
हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं मुसलमान, अलीउल्लाह वाले चिल्ला रहे हैं, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान हैं, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। ले ले माइक, खड़ा हो जा, उधर मुंह कर। काहे को आए हो? हाँ चोरी से। कहाँ से आए? चोरी से। अरे तो काहे को आए हो? हैं? ठीक होने। ठीक होने? तुम्हें क्या हो गया है? चाची चाची चल रही है। चाची चढ़ रही, खांसी चल रही है यार, तो अब मान लिया तेने। अरे आए मैं ताकलाऊं। बाप को नाम का है? बाप को अकडेच। मम्मी को? मम्मी देखा चोरी। कचौड़ी है? हाँ मम्मी आ रही है। मम्मी पंखा चली आ कायरे बोलो भागे चल नाम दी जय हरि बाबा दी। छोटे बच्चे को भेज दो, तुम्हें हम बुला लेंगे, बहना बैठ जा। हाँ तो काहे को आए? क्या नाम है तुम्हारा? डब्बू जी राम पंखे चोरी वाले राम। मैंने राम पंकज चोरी माँ मुँह कर। डक चोरी डक चोरी। बोलो भागे चल नाम दी सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की और बोलो। सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की जय। सन्यासी सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की।
कहाँ जा रहे हैं? टकला देखना चाहते हैं। माइक उठाओ, माइक उठाओ, माइक लो, उस तरफ मुंह करो, गाना सुनाओ। गाना सुनाओ। जादू जी सीताराम। गाना आता है? हैं? हाँ तो सुनाओ। हैं? गाना सुनाओ। तुम्हें गाना आता? प्राण खाना आता? हाँ। क्या खाया तुमने आज? क्या खाया है? हैं? रोटी टमाटर। रोटी टमाटर। ठीक, इनको चॉकलेट दे दो। चलो बोलो, कुछ बोलो। अरे सर में आगे संगावती। अबे पेंटो उतार दिया। या चॉकलेट। चलो लो, अच्छे बच्चे हो तुम। अच्छा सप्लाई। मुझे बिल दिया, मुझे बिल दिया। कहाँ होगा? जी हमें दे रहे, ले लें। एक जेब में डाल लो। ये तो बीन बीन के लगता है। चलो भेजो अर्जी वाले, डाल लो, खाते रहना। अब क्या देख रहे? पैकेट चाने, पैकेट चाने तू लेके नहीं तो कर दे, जेब भर गई। और तो दिखा दो सब, जेब दिखा दे। सही हो जाए। हम कर दे भी, ठीक हो जाए। हमारी जी लगा दी। कहाँ रहते हो बेटा? हम देख लेंगे। कहाँ के हो? चौरई। कहाँ पड़ता है? शनिवार को। आज ही आई? 1 महीना से यहीं हो? ठीक है, हम आपकी अर्जी लगा दें। आज नहीं लगेगी, कल लगा दें। बच्चों अर्जी लगवा दी, ठीक बहना? बच्चे अच्छे हैं, बच्चों की प्रसन्नता पे लगवा रहे तुम्हारी अर्जी। कौन? हम भी भैया बहुत दूर से आयल बानी। हाँ हम भी। वाह। हाँ, उसके बारे में तो हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही, पर देखते हैं, फिर देखते हैं। अब बाकी को टाइम दे दें, इसलिए नहीं यहाँ पे। टोपी वाले बहुत बदमाश है, हमें तो ठटरी बाहर देने। वही में रखी रहने दो।
फिर दे दीजिए। कहाँ से आए हो? सादाबाद। कहाँ पड़ता है? यूपी हाथरस। हा यूपी वाले हो। पहली बार आए बेटा? नहीं, कई बार, 4 बार 5। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। मीटिंग करने आई वो। नहीं, मीटिंग करने आए वो। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं? 2 प्रश्न है। एक तो कि मुझे आगे सफलता मिलेगी तो किस चीज़ में मिलेगी, जिसके लिए मैं अभी तैयारी क्या कर रहे हैं लाला? अभी तैयारी की क्या तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी, कहाँ मिलेगी। और जो भैया वर्क कर रहे हैं वो सही जगह पर हैं या गलत, और आपकी भैया जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, और आपकी कृपा। वाह। तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ कितने करे तुमने? एकाध करो कि नहीं करो? गिनती नहीं है सकती है। हैं? अनवरत करते? पहली बार ही अर्जी लग रही? ऐसे टर्न हो गए। भाई क्या कर रहे हैं आपके? अभी तो पता नहीं क्या जॉब है, लेकिन देहरादून में करते हैं, ये नहीं पता क्या करते हैं। कुछ बात माइक से ही बोलें या बिना माइक के? माइक की चलने क्योंकि वो आईटी वाला मामला है, तो फिर हटा दो। क्योंकि उनकी बीच बीच में अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, तो फिर बीच बीच में बहुत ज़्यादा उनकी घट भी जाती है, बीच बीच में परिवार पे भी प्रेशर करते हैं। मन भी उनका वहाँ से या तुम्हारे घर से कट चुका है, तुम लोगों से भी वो दूर होते जा रहे हैं लगातार। और जो तुम लोगों का शक है वो हमारे यहाँ सही निकला। उन्होंने अपना निजी पर्सनली सब कुछ सेटल कर लिया, समझ गए? समझ डॉट। तो ये उनका कारण है, उनके मित्र हैं कुछ उनके साथ में। लेकिन ये अभी चर्चा घर पे नहीं करनी, ठीक है? ये तो उनकी बात है, ये उनकी बात अब हम माइक से नहीं बोलते। और बोलना हो तो घर के लिए हम बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा है। मन अस्थिर रहता है तुम्हारा। जॉब, नौकरी व कैरियर का प्रश्न लेकर के आप आए हुए हैं। बहुत बार अर्जी लगाई हुई है। आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपकी कृपा, और कहाँ पर हम सफल होंगे। आपने ये बात भर बोली। बाद में दोबारा मैं भाई का आपने कितने बोला, माइक ले सकते हैं आप, हाँ या ना भर बोलते जाओ। नंबर 1, उसके लिए उत्तर लिखा गुरुजी ने। उत्तर में कहा है कि आप आगे चल कर के शिक्षा का कार्य करें, शिक्षा के कार्य में आपकी उन्नति होगी। पहले तो टीचर का योग है, फिर पीएचडी करने के बाद में आप प्रोफेसर के पद तक जाएंगे। और जो बहुत बड़े व्यापार का भाव मन में विचार करते रहते हैं, तो वो शिक्षा से संबंधित ही करना, व्यापार ना करना, शिक्षा दान एवं कॉलेज डालना, तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा बिजनेस का सपना भी पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बराबर। अब भाई के लिए हम एक बात आपको बिना माइक के, और भाई ये माइक से बताते छिल जाते, बिजी हूँ मैं। कचरा पाँव पर लो, अच्छे चिल्ला होता कचरा। क्या अगला नंबर, चले जाओ। सीताराम। चलिए अब डाल दो जरा जल्दी डाल दो, दूसरों को नंबर आ जाए। सीताराम। अरे पागलो, सीताराम। जय सीताराम, कल्याण। यही भाई मंगलवार को, बाद में बात करो, जाओ वहाँ सब होगा। तुम्हारे भैया हम तुम्हारे हाथ में कर देगी खुश, चाहे जो हो जाए।
भेजो भैया। जब तक इनके दरबार का क्रम चल रहा तब तक अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा ने जो स्वीकार हुई की है, अगली अर्जी दरबार के मध्य से ही जो ताऊ गाना गाओ। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर राजस्थान से। हो राजस्थान, बाड़मेर के। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा कि बुलाया जाएगा? हाँ सच्ची मुच्ची? हाँ, अब उनको बाहर से ही आशीर्वाद पूछो, क्या समाधान चाहिए? और पूछो। मोरो प्यारा। और हाँ, यहीं से हमने ठीक किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ के पैर में दिक्कत बनी हुई, घुटनों में दिक्कत है, उठने बैठने में समस्या है, धाम ले आना आराम लगेगा। नंबर 2, आपके घर पर पुत्र योग बनेगा, आपके यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करवें, और ठाकुर भक्त ही होगा, भगवान कृष्ण का ही साधक होगा। जाओ, आशीर्वाद है। और एक अद्भुत बात है, यह पुत्र योग बालाजी की दया से सन 2026 में ठाकुर जी की कृपा से अष्टमी को ही इसका योग बनेगा। आशीर्वाद है। जरूरी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी, किसी भी महीने की अष्टमी 2026 में, तो समझ जाना कि बालाजी ने जय जय करी। मन भी तुम्हारे में बहुत अशांत है, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और पिता को भी धाम पर लाना है। पाँव की पीड़ा के लिए भाई की भी अर्जी स्वीकार है, उस पर हाँ उसको ब्रेन की दिक्कत है, फिटाता है, फिटाता भाई को उसको भी लाना है। काम धंधा दिक्कत में है, काम धंधा चलेगा, कर्जा से लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे, उस पर भी कृपा होगी। दोस्तों के साथ काम डालना चाहते हो, उसकी भी कृपा होगी। भाई का ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, पिता के पैर भी ठीक हो जाएंगे, माँ की घुटनों की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तीनों को झाड़ा लगवाना है, मंत्र चिकित्सा करवानी है। नया कारोबार, आप ईंटों का थोक में काम शुरू कर दो, या पत्थर का काम, या टाइल्स का काम। वैसे तुम्हारे जीवन में वाहनों के काम में आपको उतना लाभ नहीं है, इसलिए वाहन के काम को थोड़ा कम कर दो, अभी खर्चा के लिए चलने दो, साइड में आप ये बिजनेस डाल दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, कर्ज भी चुक जाएगा, हनुमान जी दया भी कर देवेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह? या तुम्हारी पूरी पिक्चर है? जब भूती है और भूत भैया पिज्जा इज्जा खाओगे? जो भूत का टीका निकाल जी। बताओ ठटी को आओ नजदीक। हाँ, सीताराम गुरुजी। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक गुरुजी की आज्ञा अनुसार, हम सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगले क्रम को श्री पूज्यपाद दादा गुरु भगवान की प्रेरणा से दरबार में जो क्रम स्वीकार करवा रहे हैं। सबसे लास्ट में तौलिया बांधे हुए बालक खड़ा हुआ है रोड के पास में, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से हो दादाजी? क्या नाम है? हो पहली बार आया आप? अच्छा, दरबार में पहली बार आए, ठीक है, पहली बार आए और पहली बार में ही सुन ली बालाजी ने। बड़े दयालु है हनुमान जी। अच्छा, किसी को भी अपना विषय तो नहीं आपने बताया है? घरवाली आई तुम्हारी, तुमने घरवाली यहाँ बताई समस्या?
उन्हें बाहर से ही दर्शन करवा दो। हम पहले पर्चा बना दें। क्या समाधान चाहते हो पूछो। ठीक है, किसको दिक्कत करता है? ठीक है दादा, वो भी बता देंगे। संतति का प्रश्न किसका है? आए हैं यहीं पर, उन्होंने अर्जी लगाई, क्योंकि वो तो घर से भी अर्जी लगा चुके हैं, घर से भी वो नियम कर चुके हैं। तो वो तुम्हारी बहू लगी, पतोही, पतोही को ही बहू कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, सीताराम। बागेश्वर धाम की क्या समाधान चाहिए आपको? कारण शादी दो कैसे हुई? कैसे? कौन? सासू माँ तुम्हारी? जी, और कोई बात पूछेंगे आप? हमने आपके यहाँ से गंदी हरकत आती है, शरीर में विचित्र स्थिति होने लगती है, प्रेत बाधा से बंधन किया गया, दिमाग बंधा हुआ है, पैर व शरीर में दर्द जकड़न बनाता है, लगातार परेशान करता है, बच्चों पर भी टोटका का प्रभाव किया गया। आपकी सगी, एक तो सौतन है, दूसरी दोनों लोग द्वारा किया गया। नंबर 2, धन की तंगी वर्तमान में बनी हुई है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, मन बहुत ज़्यादा तनाव में है, स्ट्रेस व डिप्रेशन में है, मरने मारने के विचार लगातार आते हैं। इन विषयों को लेकर आप दरबार में आई हैं। बहुत जगहों पर आप तंत्र मंत्र के विधान के लिए जा चुकी हैं, परिणाम 0 निकला। लेकिन जाओ, आज का तंत्र मंत्र यहीं से आराम पूर्णतया कट जाएगा और कभी तुम्हारी सौतन का और तुम्हारी सासू माँ का, दोनों का नहीं चलेगा। आशीर्वाद है। बाला, तो क्या ये बात सभी सही? बिल्कुल सही है सब बात। आपकी मैं बहुत आभारी रहूंगी। बाला जी, उनको लेकर के वो लगातार बोलते रहते, खासकर तुम्हारी सासू माँ और पति दोनों को जो है विधि का कुछ त्रुटियाँ आपसे बहुत आवेश में, क्रोध में हुई हैं। भजन बहुत ज़्यादा करो। अभी मेरे को 15 साल से परेशान कर रहे हैं, तो अब जाके बहुत फ्रस्ट्रेशन में मेरे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया बहुत कम देनी चाहिए। पहले आपको सुरक्षित बच्चों को करना चाहिए, खुद को सुरक्षित होना चाहिए, खासकर नकारात्मक ऊर्जा से, क्योंकि आप स्ट्रेस में अभी वर्तमान में भयंकर में। हम बहन विधि करेंगे, आप अनवरत पेशी करो। आपको हम 2 उपाय बताते हैं। आपको अपने घर के दरवाजे पर नरसिंह भगवान रखना है, द्वार पर, निवास पर नरसिंह भगवान को रखना है। नरसिंह भगवान की प्रतिदिन पूजा करनी है। 5 लौंगे लेकर के आना, हम तुम्हें लौंग दे देंगे, उसी से जय जय होगी। वो बांधे रहना, तुम्हारा बाल बांका ये दोनों नहीं कर पाएंगी। जाओ, आशीर्वाद है। अच्छा, इनका ये प्यार, यानी जो तुम्हारी जो सौतन है, विवाह के पूर्व की है, आज से नहीं जुड़ी, पहले से ही जुड़ी हुई है। अब रिश्ता गहरा हो गया। तुम्हारे सासू माँ के पूरे परिवारजनों को ये बात वाकिफ़ है, पूर्णतया पता है, उनको भी जानकारी है। अब बालाजी पे छोड़ो, हनुमान जी तुम्हें धोखे में नहीं रखेंगे। चलो, अरे बच्चों, ये बबूती दे देना, ये सब जा रहे हैं, इनकी ट्रेन है। ट्रेन है कब आई? कै बजे की? कहाँ से? गंज से? आ जाता, ले लगवा ले पर्चा, आ जा। आओ, आ जा। ये जो बड़ो बैग लें माता जी, इन्हें आने देना। राम, बाकी लोग वहीं रोको, बाकी लोग वहीं रोको, वहीं बबूती आ रही। इन माता जी भर को आने दो, ये जो बैग लिए हैं बड़ा। हाँ हाँ, आजा आजा माता, आजा माता। ते भी जय बोलत जय है पूरे रास्ता भर। जाती टाइम हम आओ भी बनेंगे। चलो भेजो।
एक नंबर कोई भी भेजो तो देर मत करो। आओ। बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, 1 2 3 बैठ जाओ। अब बीच में नहीं टोकना है हम, क्योंकि कहीं बात में लगे रहते, कुछ कुछ बोलते रहते। जब हमें बात करते हैं हम करते बेटा सबसे बैठ जाओ। राम कहाँ से हो बहना? बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं। नजदीक आ जाओ। यूपी में कहाँ से? सैदपुर गांव दूर पड़ता है वो। उन माता जी घर को भेजो। क्या समाधान चाहती हैं आप? हम आते हैं। लेंगे टाइम है।
सन्यासी जगह लोग कहाँ जाते हैं वहाँ चल बाकी देख लो। ठीक, आशीर्वाद ये भगवान मंगलवार को 26 तारीख को लगना है, तो आप 26 तारीख को या फिर फरवरी में आप जमा करिए, हम सेना भेजते हैं। पर आज से ही जो आज्ञा दी उस पर चलो, नाम जप करो, जाओ, जय जय होगी। अगला नंबर आओ माता किसकी? राम, तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? बच्चे के लिए है, ये जो छोटा बच्चा है लगा। आओ माँ, तुम्हारी ट्रेन भी है, जल्दी आओ। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। किसी को भी बिना माइक के भी अपना विषय अगर जानना है तो हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना, आप बिना माइक के भी हमसे पूछ सकते हैं, हमें आपको रास्ता देना है। तो हमें गाली बकत रही, तो काय बकत रही। खैर तुम जाने लगी थी, लेकिन तुम्हारी अर्जी पता नहीं कैसे लग गई, हमें खुद नहीं पता हो, गुरुजी ने कहते, लेकिन तुम गाली बकत रही। हाँ पूरी कहाँ की हो? हो और 2 साल पहले। और तुम्हारी जय हो माता। बोलो क्या समाधान चाहिए तुम्हें बालाजी से? हाँ पूरा घर में दिक्कत बर्बादी बन गई, धन तंगी बन गई, काम नहीं बच्चे का चलता है, बहुत हैरान है, बहू से आपस में भयंकर कलेश रहता है। वाहन है क्या बालक के पास? हाँ, कृपा होगी, वाहनों से सावधान रखबे एवं सामंजस्य बन जाएगा, उन्नति भी हो जाएगी। बहू का सामंजस्य हम करवा देंगे, सब 5 महीने में जावा, आशीर्वाद है। अच्छा, बड़ा वाला, इसमें आत्महत्या उसी ने की थी। हाँ, बड़ा बालक की घूम रही है, क्योंकि आत्महत्या की थी उसने टेंशन में। तो माताजी हमें अपने आपके मकान की मिट्टी चाहिए, हमने पूरा डिटेल निकाल लिया, उसी के कारण सब उपद्रव भयंकर मचे हुए हैं। एक जो विवाह रुका हुआ है बच्चे का, वो भी जो है उसी आत्मा के कारण है। एक जो बहू उपद्रव मचा रही है, वो भी उसी के कारण उपद्रव है। धन की तंगी बनी, वो भी उसी के कारण है। कर्जा भी बना, वो भी उसी के कारण। 2 लगातार मौतें हुई हैं। एक मौत तुम्हारी अकाल मौत, उन्हीं को अकाल मौत कहते, वही मौतें हैं, अकाल नहीं हम लगा पाए। अचानक अकाल एक ही है। अचानक से 2 मौतें हुई। इसमें बालक की खुदकुशी, पति को हार्ट की दिक्कत, हार्ट की समस्या बनने के कारण हुई है। भयंकर उपद्रव जो है 5 महीने में हम सामंजस्य करवाएंगे। आप पेशी करो, नियम करो, मिट्टी लेके आओ, पेशी पूरी करियो, फिर घर पे अखंड रामायण करवा दियो। तुम्हारे घर बाल बांका नहीं होगा, किसी का भी जाओ, आशीर्वाद है। क्यों? ठीक है। इधर के कहाँ रान लगो। माताजी चाहे जो हो जाए,
तुम्हारे घर में हम उल्टी विद्या से कछु ना होने दें। जाओ एक जाई में मंत्र लिख दो जो बता दे हैं, तुम अपनी ट्रेन पकड़ो, 6 बजे की तुम्हारी ट्रेन है, जाओ। तुम्हारी जैसी सुनी हनुमान जी वैसी सबकी सुने, आशीर्वाद है। आए अगला, उठ जाओ माता, हाँ अभी बैठ जाओ, आप बाद में, पहले बैठो, वो सब बता दो। ठाकुर जी को प्रणाम करना। राम, साधु जी, बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जब तक दरबार में इनकी अर्जी स्वीकार हो रही है तब तक आगे वाले क्रम में जो गुरु जी की प्रेरणा लगी है उस अर्जी को हम श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार करवा रहे हैं। दरबार में 3 अर्जी गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है। इसके बाद पुनः सामने जो टोपी लगा करके बालक बैठा हुआ है, भगवान रंग की सफेद तौलिया सिर में डाले हुए, एकदम सामने खड़े हो गए, आ जाएं। सफेद टोपी लगाए हुए जो है, क्षमा करें, भगवान रंग की सफेद तौलिया वाले तेज गति के साथ आ जाएं। इसके बाद दूसरी अर्जी गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने हमको दाएं हाथ के सामने से जो दादाजी स्वेटर पहने हुए पीले रंग का, काले रंग का धारी वाला, इन दादाजी को भेज दीजिए। आ जाओ जी, आओ, तुम्हारी भी अर्जी। तीसरी अर्जी गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से राम, तीसरी अर्जी दरबार के क्रम में बाएं हाथ की तरफ से स्वीकार हुई है। बाएं हाथ में सबसे आगे की तरफ में ये जो बहन जी विराजमान है, आप आ जाएं। जो माता जी ऊपर से टिकी हुई, आप ही गुलाबी रंग का जो शॉल डाले हुए, आजा बेटा, आओ भगवान नजदीक। आप कल वाले हो, कहाँ से हो? पहली बार आए? दूसरी बार अर्जी पहली बार अर्जी लग रही? हाँ पहली बार अर्जी। राम, सीताराम। अरे पागलो, सीताराम तो बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय हो। ये चमक ये दमक फूल बना महक ये। क्या नाम है? सजल श्रीवास्तव जी, प्यारे मोरो बेटा, तोरी जय हो। घड़ी बहुत अच्छी है, काली है, पतली है। माता पिता को हमारा आशीर्वाद, मैया को कहना, अब तुम्हारी, तुमसे ज़्यादा हमारी मैया भक्त हैं, तुम्हारी मैया, उनके ही कारण हुआ है सब, ठीक है। मैया को सीताराम कह दियो और तुम हो गए भैया। ये लो भैया भभूति और पटकी दे दो इन्हें, और तुम जो है कन्या विवाह में आइयो। माता जी आने वाले हैं, गारंटी? ओके ठीक है, हमने पहन ली, देखो कैसी लग रही है। Yeah. 5-10. एक साइकिल की पैदल यात्रा करके आए बूढ़े दादाजी। क्या समाधान चाहते हैं भगवान? गुरुदेव आप ही बताओ, मतलब बहुत परेशान हो रहे हो। क्या हो गया? 1.5 साल से बिल्कुल ही जीरो, मेरा बिजनेस बिल्कुल जीरो। काय का काम भगवान? मेरे मार्बल की 2 माइन से भी है और कैल्शियम कार्बोनेट की फैक्ट्री है। क्या लगाओगे? यहाँ भी लगा देंगे। बोलो समाधान पूछो। आपका आशीर्वाद रहा तो। हाँ। एक वो महाराज जी जो मार्बल की थप्पी है मेरे पास में, वो बहुत पहले तो उसका बहुत रेट आया था, एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ है। अभी उसका कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। चलिए, हमने ऐसा लिखा,
कारोबार पत्थर के काम में बंधन हो गया, अवरोध बन गया, चौकी रखी गई है, गंदी चौकी 2021 के अंत में रखी गई, तब से ही उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। विदेश में विक्रय करने का स्वप्न है, विदेश में इंपोर्ट होगा, चाइना में जाएगा, चिंता न करें, बड़े रेट में जाएगा, समय है, बंधन कट जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुजी उसका 10% में बागेश्वर धाम के पहले लगवा देंगे। पहले लगा दूंगा गुरुदेव। राम सीताराम गुरुजी। बच्चे के बारे में क्या पूछना है? और थोड़ा पढ़ाई में भी कमजोर है वो। इसको मंद बुद्धि है, हाँ अपनी आयु से पीछे चल रहा। ये हमने निकाला तुम्हारे बच्चे को। बेटे को समस्या मानसिक मंद बुद्धि बनी हुई है, अपनी आयु से 1.5 साल पीछे चल रहा है, ठीक हो जाएगा। धाम पर लाओ, उसको दर्शन करवाओ, हम मंत्र चिकित्सा करेंगे। आप यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनवाओ, तुम्हें हम कवच देंगे, तुम्हारी फैक्ट्री के लिए एक सामान अभिमंत्रित करके देंगे, 11 पैसी बात देंगे। जाओ, तुम्हारा काम चलने लगेगा। तुम कृष्ण भक्त हो, ठाकुर जी की खूब दया होगी। बालाजी से ज्यादा तुम कृष्ण भक्त हो, मेरे ठाकुर जी तुम्हारे आराध्य हैं। मेरे साला जी एक संत है और एक साली जी है, वो मीरा है। और मेरे ससुराल में गुरुजी लहसुन प्याज कुछ भी नहीं चलता है। अरे वाह, मेरे ससुराल तुम्हें बड़ी प्यारी मिली। और मेरे मिसेज भी राधा कृष्ण के भक्त है सब, मैं भी राधा कृष्ण के भक्त हूँ। जय हो जाए, आशीर्वाद लाओ ठाकुर जी को। सुबह अगला नंबर आने दीजिए भगवान, इनको आने दो। ठाकुर जी को सिर पर रखो। राधा रानी जो है का, अरे बरसाने बारी की, बोलो बरसाने बारी की। मैंने कछु ले जाओ तो इनको कन्या विवाह में दर्शन कराने ले वाला ना। ठीक मोरी बेटा सीताराम। ये में हमने बबूती धर दी, टोपी धर दी, तुम खात रही हो जे खात रहे हैं बाई जू। कछु खावे ले आओ। चलो, जब तक दरबार का क्रम इनका चले, थोड़ा सा मिठाई देना दादा हमको हाथ में। हम फासनी करवाएं दे रहे इनकी, श्रीजू की। आ जाओ तुम अंदर, ले आओ राधा रानी को हमें दो। लाओ, हमें राधा रानी भी दे दो। ये तो पकड़े रहियो। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय राधे राधे, बोलो श्री राधे जय राधे। ओ राधे 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 राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे।